प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी कक्षा है, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए है। सृजन का दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे आज। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो सूरदास जी के हैं वो पढ़ने वाले हैं हम इसको। तो शुरू करते हैं। देखें, सूरदास और सूरदास की एक प्रसिद्ध जो रचना है सूरसागर। सूरसागर में उन्होंने निर्गुण और सगुण उन दोनों में काफ़ी विवाद जो दिखाया भ्रमर गीत के माध्यम से। तो उसके ही कुछ पद आपके कोर्स में लिए गए हैं, जिसमें निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करवाई। तो सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, और उसके बाद उन पदों का भावार्थ करेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि सूरदास जी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कृष्ण भक्ति का जो विचार आ जाता है। कृष्ण साहित्य, कृष्ण भक्ति साहित्य, उसमें सूरदास जी सर्वोपरि कवि हैं। यानी भक्ति काल में जो हमारी दो शाखाएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण में भी दो भेद थे, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति जो थी उसमें बहुत सारे संप्रदाय थे, बहुत सारे कवि आए। उनमें से जो सबसे प्रमुख जो कवि थे, अष्टछाप के भी प्रमुख कवि थे, वो सूरदास जी थे। सूरदास जी ने जो वात्सल्य रस का जो वर्णन किया, वो उनके समान कोई भी वात्सल्य का वर्णन नहीं कर पाया। सूरदास जी अंधे थे, ये सब बातें आपने सुनी होगी। उन्हीं सूरदास जी की बात हम आज करने वाले हैं। देखेंगे, सूरदास जी का जो जन्म हुआ वो सन 1483 ईस्वी में हुआ। 1483 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था? ये दिल्ली के पास एक जगह है, सीही एक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। सूरदास जी का जो, देखो इसमें आगे दे भी रखा है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली के पास, और एक जगह थी सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। रुनकता आगरा के निकट गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई थी। यानी महाप्रभु, वैसे कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मथुरा के पास भी कोई जगह थी, वहाँ पे भी इनका जन्म बताते हैं, लेकिन जो मान्य जो मत है वो ज़्यादातर वो सीही नाम गाँव को ही बताते हैं। सूरदास जी की जो भेंट थी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई थी, वो कहाँ हुई थी? आगरा के निकट गऊ घाट पर। रुणकता जो आगरा के पास एक जगह है, और उस पर गऊ घाट था, वहाँ पर इनकी भेंट हुई थी। अभी वल्लभाचार्य जी के नाम पर ही वल्लभ संप्रदाय जो है उसमें सूरदास जी ने दीक्षा प्राप्त की। यानी सूरदास जी के गुरु की बात करें तो कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी से जब भेंट हुई थी सूरदास जी की, उससे पहले सूरदास जी दास्य और विनय के पद लिखा करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी से भेंट होने के बाद सूरदास जी माधुर्य, सख्य और वात्सल्य के पद लिखने लग गए। सूरदास जी ने उनसे पूछा था कि भाई मैं क्या करूं। सूरदास जी को उन्होंने कहा था कि काहे गिग्याते हो, कछु भगवान कथा वर्णन करो। यानी गिग्या क्यों रहे हो, इसे याचना क्यों करो, भगवान की कथा करो बस। और इनको महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भागवत कथा भी सुनाई थी, और उसी भागवत कथा को आधार बना के इन्होंने सूरसागर लिखा, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। भागवत के आधार पर सूरदास जी ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी की जो भाषा है, आप जो व्याख्या में विशेष में लिखोगे वो ब्रज भाषा लिखनी है आपको। ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति साहित्य में ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ। तो सूरदास जी ने भी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया और बहुत ही अच्छी रचनाएं की। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। यानी भक्ति जो भगवान कृष्ण की वो, और श्रृंगार का वर्णन किया गोपियों के और श्री कृष्ण के माध्यम से, और वात्सल्य का वर्णन किया भगवान कृष्ण और माता यशोदा। तो ये सब इनके बहुत ही अच्छे कवि थे। सूरदास जी की जो 3 रचनाएं हैं वो मानी जाती हैं प्रमुख, वो हैं सूरसागर जो सबसे प्रमुख हैं, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन तीनों में से भी जो सबसे प्रमुख रचना है, और उसी रचना से ही कुछ पद आपके पाठ में लिए गए हैं, और वो है सूरसागर। इनमें से भी सूरसागर जो है वो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है।
यानी सूरदास जी की जो कीर्ति है वो सूरसागर ग्रंथ के कारण है। तो अब देखो अभी थोड़ा बहुत जो हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा, उसमें यही बात है कि सूरदास जी का जन्म 1483 में सीही गांव दिल्ली के पास में हुआ और इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी से इन्होंने भागवत की कथा सुनी, उसके आधार पर ही इन्होंने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। और इनकी जो भाषा है, इन्होंने वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के पद इन्होंने लिखे और 3 इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और एक साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं इनके। इनमें से भी जो सबसे प्रमुख जो रचना है इनकी वो है सूरसागर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में और जो बातें देखेंगे, आप इनमें से छांट कर उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप का मतलब क्या है कि 8 कवि थे जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी। विठलनाथ जी ने 4 अपने पिताजी के शिष्य और 4 खुद के शिष्यों को मिलाकर 8 कवियों का एक अष्टछाप कवि मंडल बनाया और उनको 8 दिशाओं में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। उन अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि थे वो सूरदास जी थे। कृष्ण के लोकरंजन का मतलब लोगों का मनोरंजन करने वाले रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। देखो सूरदास जी से काफ़ी वर्ष पूर्व है जयदेव जो संस्कृत साहित्य में हैं और विद्यापति जो आदिकालीन कवि हैं, इन्होंने कृष्ण भक्ति का जो वर्णन किया था उसको आगे बढ़ाने का काम सूरदास जी ने किया। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, कभी नाम सुना होगा, और विद्यापति जो कृष्ण भक्ति को यानी हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण का सबसे पहले वर्णन करने वाले कवि थे विद्यापति, जो मैथिली भाषा के कवि थे। तो उन्होंने उनकी परंपरा को सूरदास जी ने आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, बहुत ही ऐसी अमूल्य निधि है जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी मिल नहीं सकती दूसरी। इनके बारे में किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है? सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। यानी पहले सूर का अर्थ जो है वो है सूरदास जी और दूसरे जो सूर हैं वो है सूर्य। यानी हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान माना गया। सूर यानी सूरदास जी कैसे हिंदी साहित्य में सूर्य के समान। तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा के, शशि का मतलब चंद्रमा और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। उडगुन केशवदास, उडगुन का अर्थ तारे, और केशवदास जी किसके समान है? तारों के समान है। केशवदास जी रीतिकालीन कवि थे, वो तारों के समान बताए। तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी को सूर्य के समान, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान और केशवदास जी को तारों के समान बताया। अब के कवि खद्योतसम, और अभी जो इस समय के जो कवि हैं वो खद्योत का अर्थ क्या होता है? खद्योत का अर्थ होता है जुगनू के समान बताया गया है। जह तह करत प्रकाश, और वो जुगनू तो क्या होते हैं? वो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं, जबकि सूर्य तो क्या होता है? सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान माना गया। सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। आगे देखेंगे अब इसमें। अब सूरदास जी के जो आपके जो पाठ्यक्रम में जो आपके जो कुछ पद लिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन है, उसके बाद हम इनके पदों का भावार्थ करेंगे। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। देखो क्या होता है इसमें, कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर वो कंस का वध कर देते हैं और मथुरा के राजा बन जाते हैं। गोपियाँ जो कृष्ण के मथुरा जाने से बहुत दुखी थी और उनके वियोग में बहुत ही परेशान हो रही थी, उनका हाल बेहाल हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को निर्गुण ईश्वर का संदेश देकर वहाँ भेजा। और भेजने के बाद उद्धव गोपियों को समझाता है कि ये जो कृष्ण है ये कोई भगवान नहीं है, भगवान कौन है? ईश्वर, निर्गुण ईश्वर है। तुम उसी की स्तुति करो, योग साधना करो और तुम्हें भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गोपियाँ जो हैं वो अपने तर्क देती हैं
और इनमें तर्क वितर्क चलता रहता है। और अंत में क्या होता है, जो उद्धव होता है वो भी गोपियों के कृष्ण प्रेम के सामने हार मान लेता है। और इस प्रकार सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित कराई। भ्रमर गीत का जो वास्तविक उद्देश्य है वो निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करना है। देखो, उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं, तभी वहाँ एक भंवरा आ जाता है। देखो, एक भंवरा आ जाता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है, तभी इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। गोपियों को जो योग का उपदेश जो लगता है ना, वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। उन्होंने कहा चाहे हमें श्री कृष्ण मिल रहे हों, चाहे उनसे हमारा विरह हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें केवल श्री कृष्ण चाहिए, बस। मथुरा को उन्होंने काजल की कोठरी के समान बताया कि मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जो वहाँ से जो भी आता है वो काला ही आता है, यानी उनका मन काला होता है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं, यानी कृष्ण को देखने के लिए उनकी आंखें क्या हैं, व्याकुल हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। वे अपने तर्क में कहती हैं कि जो तुम निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हो ना, उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, निर्गुण कौन देश को वासी है ना, ऐसे करके वो बताते हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। यानी कृष्ण की याद दिलाने वाले जो वन थे, उपवन थे, वहाँ की झाड़ियाँ, तालाब, नदी, झरने, जो सब चीज़ें थी जो संयोग काल में बहुत अच्छे लगते थे, वो वियोग में उतने ही संतापदायक बन गए। वो इसीलिए तो कहा कि बिनु गोपाल बेरन भई कुंजे, यानी जो कुंज, जो लताएं, जो गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनके होने पर बहुत अच्छी लग रही थी, वो इस समय उतनी ही क्या है, वो कष्टदायी बन रही है। तो इस प्रकार से इनमें थोड़ा थोड़ा करके इनका सारांश यहाँ लेने की कोशिश यहाँ की गई है। हम इनको आगे बढ़ते हैं, उसके भावार्थ करते हैं। देखो, यहाँ पे पहला पद हम ले रहे हैं, भ्रमर गीत से चयनित जो पद हैं उनमें से पहला है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये वाला हम पद यहाँ पर लेते हैं। देखो, ये गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है, तो आप इसका पहले प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद व्याख्या। हम केवल अभी भावार्थ की बात करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत अपने सौतुक कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करवी ककरी। सोई ब्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले दीजिए जिनके मन चक्री। देखो, इसमें क्या है, गोपियों ने उद्धव को, यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे आपके और इनसे व्याख्या भी बन सकती है, दोनों दृष्टि से आपके लिए ये उपयोगी है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ उद्धव को कहते हैं कि हमारे जो भगवान कृष्ण है, हरि कौन, यानी भगवान कृष्ण, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। लकड़ी का मतलब लकड़ी, यानी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। यानी हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कैसे हैं, जैसे हारिल एक पक्षी होता है, वो अपने पंजों में एक लकड़ी को हमेशा दबा के रखता है, और कहीं भी उड़ता है भी तो उस लकड़ी को दबाए भी उड़ जाता है, यानी उसको उस लकड़ी से बहुत प्रेम होता है। तो ऐसे ही गोपियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, मतलब हम तो हारिल पक्षी हैं और कृष्ण क्या है, लकड़ी हैं, यानी हम उनको कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। देखो, मन बच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हमने मन से, वचन से और क्रम से नंद नंदन यानी नंद का बेटा, नंदन का बेटा होता है, नंद यानी नंद बाबा और नंदन यानी बेटा, यानी नंद बाबा का बेटा यानी कौन, कृष्ण को हमने अपने हृदय में, और यानी हृदय, अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। यानी हमने मन से, वचनों से, कर्म से और भगवान श्री कृष्ण को जो नंद का बेटा है उसको हमने दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है, यानी हम उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, है ना, हम तो केवल कान्हा कान्हा की रट ही लगाए रहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, हर तरह से, हर स्थिति में हम केवल कान्हा कान्हा की रट लगा के रखते हैं, हमें कान्हा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली,
जो करुई ककरी। यहाँ अली शब्द भंवरे के हिसाब से इसको उद्धव को संबोधित कर रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए जो तुम ये योग की बातें जो बता रहे हो ना, ये कैसी लग रही है हमें, एक कड़वी ककड़ी के समान। करुई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान हमें ये तुम्हारी योग की बातें लग रही हैं। यानी तुम्हारी जो योग की बातें हैं ना, ये मुझे कैसी लग रही है, हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, कि तुम तो हमारे लिए, व्याधि यानी बीमारी, रोग, यानी तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी, ऐसा रोग लेकर आ गए हो जैसा हमने न तो कभी पहले देखा न कभी पहले सुना। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यानी तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसको हमने न तो देखा है, न सुना है, न जाना है। ये तो सुर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चक्री, यानी सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो तुम लाए हो ना योग की बातें, ये तो तुम उनको ही सौंपो जिनके मन चक्री हैं। चक्री का मतलब भ्रमित हैं, कभी कि ये करना है, कि ये करना है, इस भक्ति को अपनाना है, उसको अपनाना है। हमारा मन तो केवल कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण प्रेम में लीन है। हमारा मन चक्री नहीं है, घूम नहीं रहा है, केवल एक जगह स्थिर है भगवान कृष्ण के प्रेम में। तो ये जो तुम योग की बातें लेकर आए हो ना, ये तो उनके लिए ले जाकर दो जिनके मन भ्रमित हैं, घूमते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपना अमिट जो प्रेम है वो प्रदर्शित किया है गोपियों ने इस पद के माध्यम से। अगला पद देखेंगे। अगले पद में देखो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस पायो। कहवे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी, संग मिली बैठ इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहों धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। इसको देखेंगे, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, हम तो दुह भांति फल पायो। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमने तो दोनों तरह से ही फल प्राप्त कर लिया है। हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हमने दोनों तरह से फल प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है देखो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस पायो। यानी यदि हमें ब्रजनाथ, ब्रजनाथ कौन, भगवान कृष्ण, यानी यदि हमें ब्रजनाथ यानी भगवान श्री कृष्ण मिले तो अच्छी बात है। यानी यदि हमें भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी मिलते हैं तो क्या होगा, नातरु जग जस पायो, तो भी हमें संसार में यश तो मिला। यानी हमें तो दोनों तरह से हमने फल प्राप्त किया है। यदि हमें भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम हमारा संसार में यश तो फैला। कहें वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कि कहाँ तो हम गोकुल गांव की गोपियां हैं, बरनहीन हैं, कोई हमारा कोई अच्छा वर्ण नहीं है, और हम तो छोटी जाति की भी हैं। लघु जाति यानी छोटी जाति की हैं, यानी कहाँ तो हम गोकुल गांव की साधारण सी ग्वालिने हैं और हमारा कोई वर्ण नहीं है और हम छोटी जाति की भी हैं। कहें वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठ इक पाती, और कहाँ वो कमला के स्वामी हैं। कमला यानी यहाँ कमला से अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता कमल पे विराजमान है तो कमला कहलाती है। और लक्ष्मी के स्वामी यानी कौन हो गए, विष्णु, तो विष्णु भगवान के ही अवतार कौन, कृष्ण हो गए, तो यहाँ एक कृष्ण के अर्थ में आ गया। और कहाँ वे कमला के स्वामी हैं, यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं, यानी हम कहाँ तो हम गोकुल गांव की गोपियाँ हैं और कहाँ वो और बहुत ही हम छोटी जाति की है, वर्णहीन है, और कहाँ वो माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कृष्ण भगवान माता लक्ष्मी के स्वामी हैं। संग मिली बैठ इक पाती, और हम एक साथ ही एक ही पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे, एक साथ बातें की, एक साथ खेले कूदे, और इसलिए हमने यश बहुत ज़्यादा यश प्राप्त किया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, कि वे भगवान श्री कृष्ण जिनका निगम यानी था पुराण, जिनका पुराणों में ध्यान, जिनका पुराणों में वर्णन किया गया है, और मुनि ज्ञान अगोचर, और जो मुनियों के ज्ञान में भी जिनको अगोचर बताया गया है, यानी
पुराणों में मुनियों ने, सभी ने भगवान श्री कृष्ण को अगोचर बताया। अगोचर का मतलब होता है जिनको इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, यानी इंद्रियों द्वारा जिनको जाना नहीं जा सका, और बहुत बड़े बड़े वेदों में जिनका वर्णन हुआ, पुराणों में जिनका वर्णन हुआ, और मुनियों ने जिनका बखान किया, और जिनको इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, ते भय घोष निवासी। घोष नहीं होता बस्ती, यानी वो हमारी बस्ती के, हमारी बस्ती मतलब बस्ती का अर्थ है गांव, छोटा गांव होता है उसको, या मोहल्ला होता है, वो हमारी बस्ती के निवासी बने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारी बस्ती के निवासी रहे। ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, कि अब तो हम बिल्कुल सच बात ये कह रहे हैं कि अब तो मुक्ति किसकी दासी है, यानी अब मुक्ति की आशा किसको है, अब तो हमें मुक्ति की कोई आशा भी नहीं है। तुम जो ये योग की बातें बताकर हमें कह रहे थे कि योग संदेश सुनो, निर्गुण ईश्वर की स्तुति करो, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े कमला के स्वामी हमारे साथ बैठे, हमारी बस्ती के निवासी बने, अब हमें मुक्ति की कोई आशा भी नहीं है, हमें मुक्ति की जरूरत भी नहीं है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारंबार। कि हे उद्धव, हम तुम्हारे पाँ लागो यानी पैर पड़ते हैं। हे उद्धव, पाँ लागो मतलब पैर छूना होता है, चरण स्पर्श करना, कि हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं तुम्हारे। ये जोग की कथा यानी योग की जो कथा है ना, ये तुम अब बार बार हमें मत सुनाओ। कि हे उद्धव, अब हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, अब तुम हमें ये योग की कथा बार बार मत सुनाओ। सूर श्याम तजी और भजे तो ताकि जननी छार। कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को भजते हैं, किसी और का हमारे हृदय में ध्यान भी लाते हैं, तो हमारी जो माता है वो क्या है, छार के समान यानी व्यर्थ है। तो हमारा जो जन्म हुआ जो वो क्या है, व्यर्थ हो जाएगा, ये इन्होंने बताया है। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में निवास करने को अपने लिए बहुत अच्छा माना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला जो पद है देखेंगे। बिलग जनी मानहु उधो प्यारे। बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिहारे। मानहु नील माटते काढ़े, रे जमुना जाई पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बहुत ही अच्छा पद देखेंगे। गोपिया कह रही है उद्धव से, बिलग जनी मानहु उधो प्यारे। कि हे उद्धव, तुम बिलग जनी से मतलब बुरा मत मानना, कि तुम बुरा मत मानना। हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। कि जिस मथुरा नगरी से तुम आए हो, वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है। काजल की कोठरी ऐसी होती है जिसमें कितना भी सयाना व्यक्ति, कितना भी समझदार व्यक्ति चला जाए, वो काला ही हो जाता है। मान लो कोई कोठरी, कोई कमरा है और बहुत पूरा काजल से लगा हुआ, उसके काजल ही काजल, कहीं अपन गलती से उसमें चले जाए, बहुत ध्यान भी रखे ना, तो भी हमारे कहीं ना कहीं काजल लग जाएगा, है। काजल की कोठरी में जो आता है वो काला ही होता है। तो इन्होंने ये भी बात बताई कि मथुरा क्या है, काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से जो भी आता है वो काला ही आता है। तुम देखो, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आमई ते कारे, जो मथुरा से आता है वो काला होता है। यहाँ काले रंग से भी तात्पर्य, और यहाँ पे मन जो है वो भी मन की जो अपवित्रता है उससे भी यहाँ किया गया है। देखो किस किस के बारे में, तुम कारे मतलब तुम कौन है, उद्धव। तुम कारे सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत अक्रूर जी। अक्रूर जी क्या थे, कृष्ण को मथुरा ले जाने वाले व्यक्ति थे, और वो यही कह के ले गए थे कि हम 10-15 दिन में कृष्ण को वापस यहाँ छोड़ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए और कृष्ण वहाँ पर हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो उनके लिए भी उन्होंने बताया कि वो धोखेबाज, मतलब हमसे धोखा किया, तो वो भी काले विचार वाले हैं, तुम भी ऐसे हो। कारे मधुप भंवरे, और मथुरा से तो आने वाले, मधुप यानी कौन, भंवरे, मधुप भी भंवरे के लिए, भंवारे भी भंवरे, तो जो वहाँ के भंवरे हैं वो भी काले हैं, ठीक है। तुम भी काले हो, वहाँ के अक्रूर जी हैं वो काले हैं, उनके वहाँ के भंवरे भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और उनके साथ, तिनके संग अधिक छवि उपजत, और तुम्हारे साथ जो अधिक छवि उपजत, मैंने अधिक सुंदर, जो तुम में से जो सबसे जो अच्छी छवि वाले हैं,
और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, कौन है वो हैं भगवान श्री कृष्ण। यानी ये लाइन कृष्ण के लिए ली है। और कृष्ण जो हैं तुम्हारे साथ में रहते हैं, लेकिन तुम सबसे अधिक सुंदर हैं, और कमल जैसे नेत्रों वाले एक कृष्ण वहाँ वो भी हैं। मानव नील माट ते काढ़े, मतलब कृष्ण भी क्या काले हैं, क्या वो भी काले हैं। मानव नील माट ते काढ़े ले जमुना जाई पखारे, और तुम लोग तो इतने काले हो कि ऐसे लगता है कि मानो कोई नीला रंग किसी मटके में भरा हुआ है। मानव नील माटते काढ़े, और किसी नीला रंग किसी मटके में भरा हुआ और उसमें तुम लोगों को डुबो कर निकाल लिया गया हो। ऐसे नीले और काले तुम लोग हो कि तुम लोगों को नीले मटके में से निकाल लिया गया हो, और फिर यमुना में जाकर क्या कर दिया गया, जमुना जाई पखारे, और यमुना में जाकर सबको धो दिया गया हो। यानी ऐसे हो तुम, यानी ऐसे किसी नीले रंग के मटके से तुम्हें निकाल लिया गया हो और यमुना में जाकर धो दिया हो, ऐसे लगते हो तुम। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, और तुम्हें यमुना में जाकर धो दिया ना, तो तुम्हारे इस गुण से यमुना भी क्या होगी, कालिंदी यानी क्या होता है यमुना, यमुना कालिंदी का यमुना होता है, यमुना भी तुम्हारे कारण क्या हो गई, काली हो गई। यानी आपको नीले मटके में से निकाला, यमुना में जाके धो दिया, तो यमुना भी काली हो गई। ऐसी हो गई यमुना इसीलिए काली है। गए सूर श्याम गुण न्यारे, और आप में से तो केवल जो भगवान श्री कृष्ण है, सूरदास जी कहते हैं श्याम के जो गुण हैं, कृष्ण के जो गुण हैं ना, वो ही तुम्हारे सबसे अलग हैं, बाकी तुम सब तो काले हो, एक जैसे हो गए। और केवल कृष्ण भगवान जो हैं उनके गुण जो हैं वो आप लोगों से अलग हैं, वो आप जैसे नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो गोपियाँ हैं उन्होंने मथुरा के लोगों पर व्यंग्य किया है, व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो इस प्रकार से ये अगला जो पद है उसकी बात करते हैं, इसी में देखेंगे। अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये वाला पद देखेंगे, एक बार इसको पढ़ते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस राची, ये बतियां सुनी सुनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब यही तब अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एति नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनि उदो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पय पिवत पतुखी। सूर्य सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। देखो बहुत ही अच्छा पद इसका सूरदास जी का, देखेंगे। अखियां हरि दर्शन की भूखी, देखो कि गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, वो कह रही हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी आंखें जो हैं वो भगवान के दर्शन की भूखी हो गई हैं, भगवान का दर्शन वो करना चाहती हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, कि हमारी जो आंखें भगवान श्री कृष्ण के रूप और रस से रची हुई हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप का और उनके रस का पान करी हुई आंखें हैं, अब तुम्हारी ये सूखी बातें सुनकर उनको क्या होगा, उनकी स्थिति कैसी होगी क्या। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो के रूप रस में रची हुई जो आंखें थीं, वो तुम्हारी जो रूखी रूखी बातों से उनकी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एति नहीं झूठी, यानी हमारी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण की आने की आशा में उस अवधि को निकालते हुए कि हाँ भाई आ जाएंगे, कल आएंगे, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उनके आने की आशा में इस रास्ते को देखती रहती थी। तब हमारी आंखें बहुत व्याकुल होती थी, लेकिन फिर भी जो हमारी आंखें हैं ना, इतनी ज़्यादा झुकी नहीं थी, मतलब इतनी व्याकुल नहीं हुई थी, इतनी दुखी नहीं हुई थी हमारी आंखें। यानी जब हम कृष्ण भगवान के वियोग में उनका मार्ग देख रही थी, एक टक उनके मार्ग को हम देखती रहती थी ना, तब भी हमारी आंखों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी जितनी तुम्हारी रूखी बातें सुनकर हो गई। अब इन जोग संदेशन उदो, अति अकुलानी दुखी, और अब तुम्हारी ये योग की बातें सुन सुनकर और ये मेरी जो हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही दुखी हो गई हैं। इन योग को संदेशों को अब हम नहीं सुन सकते गए। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पियत दुही पय पिवत पतुखी, पय का मतलब दूध, और पतुखी का होता है पत्ते का दोना होता है, पत्ते का दोना उसको बोलते हैं पतुखी। क्या होता था कि जैसे अभी तो हम दूध पीने के लिए पात्र रखते हैं, पहले जैसे जंगल में गए, गाय दूध पीने की इच्छा हुई, भूख लगी ग्वालों को, तो उन्होंने एक पत्ते का दोना बनाया
और पत्ते का दोना बनाकर और उसमें ही गाय का दूध निकाल कर पी लिया। तो इस तरह से वो बात यहाँ पत्तोखी वाली बात आ रही है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यहाँ पर, बारक वह मुख फेर ही दिखाओ, कि हमें एक बार वह मुख फिर से दिखा दीजिए। कौन सा मुख? भगवान श्री कृष्ण का। कैसा? दूही पय पीवत पतुखी, जो पत्ते के दोने में वो जो दूध पीते थे ना, वो मुख हमें एक बार फिर से दिखा दीजिए आप। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? कि हे उद्धव, तुम तो सिकत, सिकत का अर्थ है रेत, रेत या जो बजरी होती है ना, उसकी बात है रेत, कि तुम तो रेत पर नाव चलाने की बात कर रहे हो, और ये सरिता है सूखी, और ये नदी तो बिल्कुल सूखी है। यानी तुम तो नाव जो चलाने की बात, नाव कहाँ चलती है? नदी में, जहाँ पानी होता है, और यहाँ पर ये जो नदी है ना, ये तो बिल्कुल सूखी हुई है, और इस नदी में पानी नहीं है, अब तो रेत बची है, और उस रेत पर ही तुम नाव चलाने की बात कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने योग संदेशों की बात कहाँ करना चाह रहे हो? जहाँ पर इन योग संदेशों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये तो केवल कृष्ण भक्ति में लीन आंखें हैं। तो इस प्रकार से अपनी आंखों की दयनीय दशा और भगवान श्री कृष्ण के पत्ते में दूध पीने वाला जो मुख है उसको बार बार देखने की बात, और उद्धव की योग की बातों का अपने ऊपर प्रभाव कैसा बताया? जैसे कि सूखी नदी में कोई रेत पर नाव चला रहा हो, यानी कहीं नाव नहीं चल सकती, तो तुम्हारी योग की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बताया। अगला पद देखेंगे इसमें। देखो, निर्गुण कौन देश को बासी। अब गोपियां जब निर्गुण और सगुण में आपस में तर्क वितर्क चलता है, उद्धव जो निर्गुण ईश्वर का पक्षधर होता है और गोपियां जो सगुण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, उनमें आपस में तकरार चलती है। तो गोपियां क्या कहती हैं निर्गुण ईश्वर के बारे में? निर्गुण कौन देश को बासी, बहुत फेमस पंक्ति है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाई सौह दे, बूझत सांचिन हासी। कोह जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, केसो बरन भेष है केसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गांसी, सुनत मौन हुए रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। तो इस पद को बहुत अच्छे से देखेंगे। ये गांसी, गांसी का झूठ शब्द है। देखो, बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें शब्दार्थ नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, अच्छा तुम इतनी उद्धव की इस निर्गुण ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो चलो हमें कुछ बातें बताओ आप उसके बारे में। निर्गुण कौन देश को वासी, कि बताओ तुम्हारा जो निर्गुण ईश्वर है वो कौन से देश का वासी है। हम तो श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि वो इसी गांव का है, ये उसके माता पिता सब बता सकते हैं, लेकिन तुम तो उस निर्गुण ईश्वर के बारे में हमें बातें बताओ कि निर्गुण ईश्वर कौन से देश का वासी है। मधुकर यानी हमारा, यानी हम उद्धव को संबोधित किया। हंसी समुझाए सौह दे, बूझत सांचन हासी, कि हे उद्धव, हम तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, तुम हंसी मत समझो इस बात को, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे सौगंध, सौहद यानी सौगंध खाकर कह रही हैं कि हम तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, हम सच में ये बात पूछ रही हैं कि तुम्हारा जो है, हम सच में तुमसे ये बात पूछ रही हैं कि जो निर्गुण ईश्वर है वो कौन से देश का वासी है। ये बात हम सच में पूछ रहे हैं तुमसे, हम मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, यानी उसके पिता कौन है, जनक यानी पिता, उसके पिता कौन है। जननी को कहियत, और उसकी माता कौन है, उसकी माता किसको कहते हैं, किसको कहा है। कौन नारी, और उसकी पत्नी कौन है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। अगर तुम्हारे ईश्वर निर्गुण ईश्वर हैं तो बताओ उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, ये तो बताओ। केसो बरन भेष है केसो, के ही रस में अभिलाषी, और बताओ उनका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, और कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसी वेशभूषा उनकी, और उनको कौन सा रस अच्छा लगता है। अभिलाषी इच्छा, और उनकी कौन से रस में उनकी इच्छा है। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गांसी, यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे, गांसी यानी झूठ, यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें इसका फल भी प्राप्त होगा। यानी पावे गो पुनि कियो आपनो, यानी जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें उसी प्रकार का फल तुम्हें प्राप्त होगा। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गांसी, सुनत मौन वे ढयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर जो उद्धव था वो मौन हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो निर्गुण ईश्वर के बारे में क्या बताए।
और वो ठगा सा रह गया और उसकी जो बुद्धि थी ना उसका नाश हो गया, यानी बुद्धि भी उसकी अब काम नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से गोपियों के सामने उद्धव यहाँ निरुत्तर हो रहे थे। तो इस प्रकार से ये पद भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। अगला पद देखेंगे, अगला और ये अंतिम पद है इसका। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, ये वाला देखो, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए उधो कयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। देखो इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ हैं वो अपनी वीर व्यथा का वर्णन करी हैं कि बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, कि ये जो कुंज, कुंज का मतलब यहाँ के ब्रज क्षेत्र के जो वन उपवन जो हैं वो बिना गोपाल के यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के हमारे लिए बेरिन यानी शत्रु के समान हैं, हमारे लिए शत्रु के समान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अच्छी लगती थी ना, अब वही बुरी लग रही हैं। देखो, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के संयोग और वियोग काल का अंतर किया गया है। देखो, तब ये लता लगती अति शीतल, यानी तब का अर्थ क्या है, संयोग काल में जब कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं बहुत ही अच्छी लगती थी, शीतल लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब तो ये विषम जो ज्वाला है, आग की पुंज, वो हमें लग रही हैं। तो संयोग में जो चीज़ें जितनी अच्छी लगती हैं ना, वियोग काल में उतनी ही खराब लगती हैं। वृथा बहती जमुना, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो यमुना नदी जो बह रही है ना, ये भी बेकार में ही बह रही है। पहले यमुना बहती थी, बड़ा अच्छा लगता था कृष्ण जब साथ में थे, लेकिन अब ये लगता है कि यमुना भी व्यर्थ में ही बह रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, और ये पक्षी जो बोलते हैं ना, ये भी बिना मतलब ही बोल रहे हैं, व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और ये कमल जो है ना, ये भी बेकार में बिना मतलब ही फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और बिना मतलब ही इनके ऊपर भंवरे गुंजन कर रहे हैं। यानी अब तो ये यमुना भी व्यर्थ में बह रही है, और ये पक्षी व्यर्थ में बोल रहे हैं, और ये कमल जो हैं ये खिल रहे हैं, और उनके ऊपर ये भंवरे भी गुंजन जो कर रहे हैं, व्यर्थ में बेकार में ही गुंजन कर रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, यानी पवन, ये जो पवन चलती है वो पानी यानी पानी, जल, घनसार कपूर को बोलते हैं, और संजीवनी, यानी देखो पवन, हवा, पानी, कपूर, संजीवनी, ये जो अच्छी चीज़ें जो हमें शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। दधिसुत हैं चंद्रमा, चंद्रमा, ये जितनी भी हमें चीज़ें हैं, क्या शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। और ये शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें क्या हो गई, किरण भानु भई भुंजे, और अब तो ये ऐसी हो गई जैसे सूरज की किरणें हों और हमें भूंज रही हों, मतलब हमें जला रही हों, ऐसी हो गई। यानी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जो अच्छी चीज़ें थी, पवन, पानी, कपूर, मतलब अच्छी जो चीज़ें थी, वो भी हमें जलाने का काम करने लग गई। ए उधो कयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, कि हे उद्धव, तुम माधव से यानी भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहना कि ये विरह तो हमें मार कर ही दम लेगा, यानी विरह तो हमें मार रहा है। विरह कदन करी मारत लुंजे, और सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण का रास्ता जोते जोते, मग जोवत, उनका रास्ता जोते हुए ये हमारी जो आँखें हैं ना, वो कैसी होंगी, गुंजे के समान हो गई। गुंजे जैसे क्या होता है, एक लाल रंग का होता है, और एक मोटा सा एक होता है लाल रंग का, उसकी तरह हमारी आंखें लाल लाल और मोटी मोटी हो गई हैं, गुंजे के समान हो गई हैं, और भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते। तो इस प्रकार से आप इस पद का भी अनुवाद भी आपने सुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कोशिश करी है कि आपको इनके भावार्थ मैंने बताने की कोशिश, आप भी इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इनके भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा धीरे चलने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता था। हमने कोशिश करी है कि इतने ही समय में इसको पूरा करने की। तो आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।